देखो जरा कितनी रेन कितनी रेन कितनी रेन। बस ठंड आ जाएगी, 2-4 बार रेन हुई तो पंखा तो बंद ही हो गया। तो क्या बताऊँ, आज मैं बाहर भी नहीं जा सकती है ना वॉक करने, घर में ही कर लूँ क्या। घर में देखो इतना सा घर है, देखो वहाँ ख़त्म हो जाता है, वहाँ से शुरू होता है, यहाँ ख़त्म हो जाता है। कितने कदम, अभी मैं चल के दिखाती हूँ कितने कदम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 भी नहीं स्टेप्स हैं, 20 स्टेप्स हैं। और इधर को होंगे 20 स्टेप्स, इधर को है 40 स्टेप्स तो हो गए ना। 40 स्टेप्स कितने जल्दी हो जाते हैं, कहते हैं 1500 स्टेप्स चलो, 1000 10,000 स्टेप्स चलो हैं, 20-40 तो भी हो गए। अब मैं सीढ़ियाँ दिखाऊँ कितनी हैं, वो सीढ़ियाँ दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैं, 13 स्टेप्स हो गए। सांस भी चढ़ गया है। अगर मैं नीचे जाऊंगी तो 26 स्टेप्स हो जाएंगे, है ना। तो 100 तो अभी हो गए हैं। अभी हो गए 26 + 40, हिसाब भी सीख लो, भी भूल जाता है, दिमाग नहीं काम करता फिर। अभी से बना लो तेज। तो ना कल मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ ना रूम बना के फेसबुक पे, वो व्हाट्सएप की तरह ही होती है फेसबुक, उसमें बुक या रूम, गेस्ट रूम बना लो उसमें, तो गेस्ट्स आ जाते हैं, कितने गेस्ट्स आ सकते हैं पता नहीं, मैंने तो एक ही बुलाया था। वो फ्रेंड मेरी घर गेस्ट बन के बैठ गई, दूसरे रूम में है गेस्ट रूम, 2 बनाए मैंने बस, और किसी को बुलाया वो आए नहीं। देखो गेस्ट बुला के अपने घर ला सकते हो किसी को भी, है कितना ज़माना बदल गया। पहले हम फ़ोन करते थे इंडिया में, हमारे घर आता नहीं था, किसी के घर आता था फ़ोन, पप्पी के घर आता था शायद। तो वो बताने आते तुम्हारा वहाँ से फ़ोन आया है नहीं, किसके घर, हमारे घर आता था पप्पी, उनका फ़ोन, हमारे घर फ़ोन था पहले शायद, तो हमारे घर फ़ोन आता था, फिर हम उसको होल्ड करके रखते या वो दोबारा करते हैं, उनको बुला के लाते हैं, फिर वो फ़ोन सुनते हैं, अमेरिका से आया है शायद, हमारे घर ही आता था है पप्पी, उनका फ़ोन हमारे घर आता था, उन्होंने नंबर दे दिया था। तो पप्पी की बुआ रहती थी वहाँ पे, बुआ की बेटी रहती थी वहाँ पे अमेरिका में, उसका नाम था सत्या। तो उसने एक डॉक्टर से शादी की थी जिसकी एक टांग ख़राब थी, लेकिन क्योंकि गांव वाले होते हैं ना, थोड़ी सोचते हैं हमारी बेटी बाहर चली जाएगी, तो उसकी टांग भी खराब थी, तो भी डॉक्टर से के साथ उसकी शादी हो गई थी, तो वो अमेरिका रहते थे, तो उनका फ़ोन आता था हमारे घर, तो फिर हम बुला के लाते, वो फिर दोबारा कर लेते। यहाँ से भी काफ़ी महंगा होता था फ़ोन, जैसे जब हम आए थे तब भी लैंडलाइन फ़ोन हमने लगवाया था, तो $150 बिल आता था 1 महीने का, क्योंकि मैं तो कभी भी खड़कवा देती थी बब्बू से बात करने के लिए, क्योंकि मन नहीं लगता था यहाँ आके ना, तो पता ही नहीं चलता था कितनी कितनी बात हो गई। तो वो फ़ोन जब बिल आता था वो $20-30 आ जाता था एक कॉल का, तो हमें फिर भी दे देते थे, $150 भी ज़्यादा नहीं लगते थे उस समय, हम दे देते थे वो भी। लेकिन अब हमारा जो इंटरनेट है सिर्फ 40 ना $54 का इंटरनेट होता है, जिसमें हम 24 घंटे उसको यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट को 24 घंटे हम किसी से बात कर सकते हैं, फ़ोन देख सकते हैं और टीवी देख सकते हैं इंटरनेट से, सब कुछ जैसे ना बहुत सस्ता हो गया। तो मैंने ना उस फ्रेंड को फ़ोन करके कॉल करके रूम में बुला लिया, गेस्ट रूम में, तो हमने सारी बातें की। तो मैंने कहा मेरे पास बुक्स भी हैं, तो मैं पढ़ा सकती हूँ, इंडिया में भी हैं, अब तो कोई इतना
एज का चक्कर नहीं है कि 58 के बाद रिटायर हो गए। मैं मेरे पास इतना सारा नॉलेज है तो मैं पढ़ा सकती हूँ। कहते हम आपको गेस्ट बुला लेंगे फिर आप पढ़ाना। हाँ मैं कि ठीक है, मैं कभी कभी प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व कर दिया करूँगी। हैं तो मेरे को आप कॉल कर लिया करना। मैं ना ऐसे ही बैठी रहती हूँ, ऐसे ही सोचती रहती हूँ कुछ कुछ, तो मैं ना समझा दिया करूँगी। कहते यहाँ पे इकोनॉमिक्स का हुआ बना रखा है, बच्चों को कहते हैं तुम ट्यूशन लगाओ, टीचर से प्राइवेट ट्यूशन लगाओ, क्योंकि क्लास में तो सुनते नहीं ना बच्चे, उन्हें समझ नहीं आता क्लास में कुछ भी, जब पीछे से बेस नहीं होता। तो मैं जब आ गई थी ना तो वो बता रहे थे कि हमें अच्छा टीचर नहीं मिला था, तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी बच्चों को सब्जेक्ट में। मैंने कहा मैं तो 20-25 साल पहले पढ़ा के आई थी, तो वो बच्चे अभी भी मुझे याद करते हैं, फेसबुक के फ्रेंड बने हुए हैं, मैम आपने अच्छा पढ़ाया। तो मुझे तो आता ही था, मैं तो कॉलेज से स्कूल में गई थी, तो मेरे को तो बेसिक बहुत ही अच्छी तरह आता था। तो बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो 12th क्लास में सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। वो अगर वो बीकॉम करते हैं, एमबीए करते हैं या किसी भी फील्ड में जाते हैं, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट ऑप्शनल या कंपलसरी ज़रूर होता है। तो लोगों का बेस नहीं है तो उन्हें समझ ही नहीं आता, फिर आगे भी वो बेचारे परेशान होते रहते हैं। बेस यहीं पे स्कूल में बन जाता है। तो मैंने कहा मैं पढ़ा दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 घंटा भी पढ़ाना पड़ा रोज़। तो फिर मैंने ऐसी बात की उससे, लेकिन वो बता रही थी कि बच्चे तुझे बाद में भी याद करते रहे, क्योंकि मैं मई में आ गई थी वहाँ से छोड़ के। उसके बाद उस सेशन में उन्हें कोई टीचर नहीं मिला। तो वो सिटी में कितने और स्कूलों के टीचर्स होते हैं, वो बेचारे धक्के खाते फिरते थे ट्यूशन रख के। जबकि मैं तो क्लास में ही पढ़ाती थी, तो फिर मैं उनको कहती भी नहीं थी कि तुम ट्यूशन रखो मेरे से या कहीं और। मैं कहती थी तुम ना मेरे से पूछ लिया करो, जब आप समझ नहीं आए तो मेरे से फ्री पीरियड में आके पूछ लिया करो, मैं बता दूँगी। तो कई बच्चों का ब्रेन ही नहीं होता ना, उन्हें ट्यूशन पे भी नहीं समझ में आता, वो बेचारे इतने नंबर लेके पास होते हैं। तो हर किसी को अच्छा ब्रेन नहीं मिलता, पता है कितना मुश्किल है। हमारे पेरेंट्स ने हमें अच्छा ब्रेन दिया, अभी तक हमारा ब्रेन काम कर रहा है। तो मेरे ब्रेन में ना इतनी ज़्यादा एनर्जी है ना कि मैं कुछ भी पढ़ती हूँ मुझे याद हो जाता है, बस मुझे नंबर नहीं याद होते। जैसे मेरा पासवर्ड क्या है, वो काम पे भी पासवर्ड लगाना पड़ता है, वो मैं लिख के रखती हूँ। वो 7 लेटर्स का मुझे पासवर्ड भी है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। तो फिर कौन सा याद करूँ, तो फिर मैंने लिख के रखती हूँ, पासवर्ड लगा के अपना लॉगिन कर लेती हूँ। तो मैं दिमाग उसमें नहीं काम करता पासवर्ड में, वो लिख के मैं जो मेरे अपने होते हैं वो तो मुझे 20 सालों के याद हैं, लेकिन वहाँ पे महीने बाद चेंज कर देते हैं पासवर्ड। उसमें कुछ स्मॉल लेटर, कुछ नंबर्स, कुछ बिग लेटर, वो मेरे को नहीं याद होता, तो वो मैं लगाती हूँ, लिख के ही डालती हूँ। लेकिन वैसे जो आप पढ़ाते रहे वो तो दिमाग में प्रिंट रहता है ना। तो ऐसे पापा जी मुझे एक बार बता रहे थे कि मेरे तो दिमाग में सारे लॉ लिखा हुआ है, कानून में तो उंगलों पे लिखा हुआ है। तो उन्हें रट्टे लगे हुए थे, अपना जो भी उनका लॉ का काम था, तो उनको सारे कानून याद थे। तो मेरे को बता रहे थे एक दिन, मेरी तो उंगलों पे लिखा पड़ा है। फिर देखो कि वो दिमाग कितना कमज़ोर हो जाता है कि अपना डेली का काम भी उन्हें याद नहीं रहता। तो हमें भी अपने ब्रेन की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बस मैं यही मैसेज था। बहुत मैं बात करती हूँ और ना शेयर भी करने में बहुत नंबर 1 हूँ मैं। शेयर करने में भी मैं कोई कसर नहीं छोड़ती, मैं ऐसे ऐसे बताती हूँ जैसे पता नहीं किसी का कितना फ़ायदा होगा मेरी बातों से, लेकिन मैं फिर भी शेयर करती रहती हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो आप ऐसे किसी का टाइम वेस्ट करो, वो कभी भी आपका मैसेज देख लेगा, बातें करके फालतू की अपना टाइम वेस्ट करो। तो उससे अच्छा ना आप किसी को कुछ पढ़ा दो। जैसे मैं स्कूल में वॉलंटियर करने जाऊँगी, पर हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है ना, एक्सेंट जो है हमारा, वो ब्रिटिश नहीं है ना ही अमेरिकन है, वो हमारा डिफरेंट इंडियन एक्सेंट है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या बोल रहे हो। इवन हमारे काम पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिपीट करो, जबकि हमें बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने आती है, पर फिर भी वो ना रिपीट करवाते हैं कि आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो फिर दोबारा से बताना पड़ता है,
धीरे धीरे बोल के बताना पड़ता, फिर उन्हें आधी बात समझ में आती होगी, आधी आती ही नहीं होगी, तो वो ज़्यादा नहीं बात करते। हमारा काम जो है दूसरा ही होता है, जिसमें इतनी ज़्यादा कस्टमर्स के साथ बात नहीं करनी होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हिंदी जानते हैं, पंजाबी जानते हैं, तो वो नहीं आर्ग्यू कर सकते, फिर वो हमें बुला लेते हैं एज ए ट्रांसलेटर कि क्या कह रहे हैं, तो उन्हें नहीं बोलना आता। तो फिर एक बार कपल आया था कोई इंडिया से, तो बहुत कोशिश की उन्होंने, उन्हें समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं तो मेरे को बुलाया, कहते बताना ज़रा आपकी लैंग्वेज बोल रहा है ये। तो फिर मैंने कहा उसे हिंदी में समझाया, तो उसे बात समझ में आ गई। जैसे स्पेनिश है, कुछ लोग स्पेनिश बोलते हैं, तो स्पेनिश रखा हुआ है एक बंदा, तो वो स्पेनिश की बात समझ लेता है, क्योंकि कस्टमर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जिसको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती ना, इंग्लिश में से कोई भी या स्पेनिश, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती, वो भी काम करते हैं वहाँ पे। तो ऐसा कंट्री है जहाँ सबको इक्वल समझा जाता है। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे काम करके ना, कि हम चाहे इंग्लिश बोलते हुए हैं, फिर भी हम बाकी लोगों से अच्छे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता। स्पेनिश लोगों को इंग्लिश सीखने में बहुत मुश्किल होती है, वो नहीं बोल पाते, थोड़ी थोड़ी बोलने लग जाते हैं, लेकिन वो स्पेनिश बहुत अच्छी बोलते हैं, जबकि वो इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। और भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है चाइनीज़, जो है चाइनीज़ को नहीं आती इंग्लिश बिल्कुल भी। चाइनीज़ कितनी टफ़ लैंग्वेज है, लेकिन उन्हें इंग्लिश नहीं आती। तो उनको, जो यहाँ रहते हैं बच्चे, उनके बच्चों को आती है, पेरेंट्स को नहीं आती इंग्लिश, बिल्कुल नहीं समझते वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है चाइनीज़ तो। ऐसे फ्रेंच हैं, कुछ इटालियन हैं, सारे तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे जो इंग्लिश नहीं सीख पाते। कुछ सीख भी लेते होंगे, लेकिन बोल ही पाते हैं, लिखनी नहीं आती उन्हें। पूरे पूरे सेंटेंस नहीं वो लिख सकते, बस जानते हैं, बोलना ही जानते हैं बस थोड़ा बहुत। सारे तरह के लोग यहाँ एम्प्लॉयड हैं, हर किसी को अपना काम आता है, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है। ज़्यादातर जो दूसरी लैंग्वेज के लोग हैं ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, कारपेंटर्स हैं, कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर्स हैं, और उन्हें अपना काम आता है। बस कोई सॉफ्टवेयर है उस पर काम करना आता है, क्योंकि वो इंग्लिश में उनसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो तो दूसरी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, वो तो उन्हें आती होती है। तो ऐसे हर कंपनी में हर लैंग्वेज के लोग लगे हुए हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं और काम हो जाता है ना। कैसा डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो बहुत अच्छा लगता है कई बार देख के ना, कि हम तो कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं, हमारी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी लोग भी कितना अच्छा काम करते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश का ABC भी नहीं आता उनको, फिर भी वो इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना, कि अपना काम कर लेते हैं। डॉक्टर्स हैं कई, तो डॉक्टर्स तो फिर उनके बच्चे तो बोलते हैं ना इंग्लिश, पर उनके बच्चे डॉक्टर हैं। इनका ब्रेन बहुत शार्प होता है चाइनीज़ का। अमेरिकन के ब्रेन में भी काफ़ी लोग अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अमेरिकन्स ना जो हार्ड लेबर करते हैं, वो 12th के बाद नहीं पढ़ते। वो इतनी एजुकेशन एक्सपेंसिव है ना, इवन लोन लेके भी नहीं पढ़ते, वो पढ़ते ही नहीं है। इतनी फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट का, लोन इजीली मिल जाता है, लेकिन वो नहीं लेते, वो पढ़ते ही नहीं आके, बस ऐसे ही जॉब्स करते रहते हैं। कोई वावा पे लग गया, कोई मैकडोनल्ड में लग गया, कोई स्टोर में लग गया, ऐसे काम चलाते रहते हैं, पढ़े ही नहीं होते ज़्यादा। जो पढ़े भी होते हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बॉस बन जाते हैं, लीड मैन बन जाते हैं, लेकिन पैसे बहुत कम मिलते हैं जब तक आपके पास हायर डिग्री नहीं होती। तो यही मैंने शेयर करना था। बस अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जैसे ना कैसे पढ़ा लेना चाहिए, उनको आगे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फॉरेन कंट्री में लोग बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं, पास कम लोग हैं जो, और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा है, इक्वल हैं सारे, कहीं डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत होता भी होगा, लेकिन इतना नहीं होता। जो रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप कंप्लेंट कर दो एक बार भी बॉस को भी पकड़ लेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैं तो यही समझती हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जहाँ करप्शन का कीड़ा लग गया ना किसी को, वो देश गया, वो देश तो खूह में गया, जैसे इंडिया का हाल है।
वहाँ तो कोई भी नहीं रहेगा, सारी दूसरी कंट्रीज में चले जाएंगे लोग। वहाँ पे देखो उनके इतने बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, आराम से रहते हैं वो। वहाँ पे दुबई में ही देख लो तुम, ऐसे ही सोना पड़ा है वहाँ पे, कोई नहीं उठाता, हाथ ही काट देंगे कोई चोरी करेगा तो। ठीक है, फिर कितने 15 मिनट हो गए।